मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है मंगत सिंह। आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी आज की क्लास सेवन्थ क्लास है। इससे पहले हमने 6 क्लासेस कवर कर चुके हैं अच्छे तरीके से। तो आज की ये क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन हमारी सीरीज़ में जो कि हम करते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा ये 76 क्वेश्चन है, 76वां क्वेश्चन है। तो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। सबसे पहले, इन ए क्लास देर आर 35 स्टूडेंट्स एंड 6 टीचर्स। कह रहे हैं जी, एक कोई क्लास है, उसमें 35 स्टूडेंट्स हैं और 6 जो हैं टीचर हैं। ठीक है जी। ईच स्टूडेंट्स गोट टॉफीज दैट आर 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कह रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट्स जो है ना, वो 20% टॉफ़ी लेता है। ठीक है, किसकी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। यानी कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स यानी कि छात्र मौजूद है ना, पढ़ने वाले, ठीक है, वो हर एक जो स्टूडेंट्स है वो टॉफ़ी कितनी उठा रहा है? टोटल टॉफ़ी में से वो इतनी उठा रहा है कि जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ठीक है, उसका 20% के बराबर एक स्टूडेंट टॉफ़ी उठा रहा है। ठीक है। एंड ईच टीचर गॉट टॉफीज। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक्स है लैंग्वेज में। सही है। ईच टीचर गॉट्स टॉफीज दैट आर 40% ऑफ द स्टूडेंट्स। जो टीचर है ना, जितने भी वहाँ पे टीचर हैं, वो हर एक टीचर क्या कर रहा है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है, उसके 40% के बराबर टॉफी जो है उठा रहा है। तो हमें बताना है कि वहाँ पर हाउ मैनी टॉफीज आर देयर, वहाँ पे कितनी टॉफीज हैं। तो सबसे पहले हम इसे छोटा ही करेंगे। हाँ जी, हम मान लेते हैं यहाँ पे ईच स्टूडेंट्स ईच स्टूडेंट एक स्टूडेंट है ना, तो ईच स्टूडेंट कितनी टॉफी उठाएगा? ईच स्टूडेंट, तो हमें पता है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कितने हैं? 35। तो 35 के हर जो एक स्टूडेंट है वो 20% टॉफी उठा रहा है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कि 1/5 इतनी टॉफी एक स्टूडेंट उठा रहा है। सोलो कर दें इसे, 5×7=35, यानी कि हर स्टूडेंट है वो 7 टॉफी उठा रहा है। तो टोटल कितनी टॉफी उठाई जाएंगी स्टूडेंट्स के द्वारा? तो टोटल स्टूडेंट्स टॉफी उठाएंगे। यहाँ पे टॉफी कितनी उठाएंगे? एक स्टूडेंट 7 उठा रहा है, तो वहाँ पे 35 है, तो 35×7 इतनी टॉफी हर एक स्टूडेंट उठाएगा। और ईच टीचर, हर एक टीचर कितनी टॉफी उठा रहा है? टीचर, तो हमें पता है कि वहाँ पे 6 टीचर मौजूद हैं। 6 टीचर हैं और हर टीचर जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 35 के 40% के बराबर, यानी कि 40% की फ्रैक्शन 2/5। अब हम इसे सोल्व कर देंगे। 5×7=35, 7×2=14 है, यानी कि एक जो टीचर है ना वो 14 टॉफी उठा रहे हैं। तो टोटल टीचर यहाँ पे टॉफी कितनी उठाएंगे जी? ये टीचर है हमारे टोटल 6, तो हर एक कितनी टॉफी उठा रहा है? 14। तो अब यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस साइड कॉर्नर में सोल्व कर रहे हैं। क्या कि पहले देख लेते हैं जी, ये कितना हो गया जी? टोटल स्टूडेंट्स कितनी टोटल टॉफी उठा लेंगे? तो 7×5=35, 5 हासिल 3, 7×21 और 3×24, यानी 245 टॉफी। और 14×5=17 और 6×4=94 और 84, 14×5=70 और 4×6=84। ठीक है जी, यानी कि ये रही। अब इनको टोटल कर देंगे। वहाँ पे यही बताना है ना कितनी टॉफी हैं, 245 और 84। 4 और 5 9,
ठीक है जी। 8 4 12 2 एक हासिल 3 329 329 ऑप्शन है हाँ जी। कौन सा? डी। ठीक है जी। पढ़िए जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कौन सा? व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 24 इट बिकम्स 115 यानी कि 115% ऑफ इटसेल्फ। व्हाट इज द नंबर? कह रहा है कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसमें अगर हम 24 से इंक्रीज कर दें तो वो अपने आप का 115% हो जाता है। अगर मैं डिटेल कराना चाहूँ, डिटेल शॉर्ट बात में करेंगे, पहले डिटेल देखते हैं कैसे। मैंने मान लीजिए कोई नंबर हुआ है n, ठीक है जी, उसमें हम 24 इंक्रीज कर रहे हैं, 24 बढ़ा रहे हैं तो 24 हो गया, 24 ऐड कर देंगे तो वो अपने आप का जो है n 115% बन रहा है। 115% का मतलब जी, हाँ जी, 115% लिख देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब हम इसे सोल्व करेंगे कैसे। 20 पे गया जी, ये 5 दूनी 10 5 6 15 यानी कि 23 पे गया। अब क्या करें जी, अब सोल्व करेंगे। 20 इस साइड जाके 20n प्लस 480 24 दूना 48 बराबर 23n। 23n में से ये साइड जाके माइनस होएगा यानी कि हमारे पास 3n बराबर 480 बचेगा। इसे काटेंगे, सोलह होती है 48, ठीक है जी, यानी कि n की वैल्यू आ गई 160 है। ऑप्शन है हाँ जी ए ऑप्शन। यहीं पर अगर हम इसे शॉर्ट में समझे तो हमें पता है कि 116% की फ्रैक्शन कितनी होगी जी, 116 की। तो हमें पता है कि 16% की फ्रैक्शन कितनी होती है जी, 16% की, तो 16% की फ्रैक्शन हो गई जी 4% की फ्रैक्शन देखें पहले, 1/25, तो 16% की 4/25 होगी। 116 की कितनी होगी जी, इसमें ये ऐड कर देंगे, यही सिखाया था ना, 29/25, सॉरी, ये कहाँ से तुमने याद दिलवा दिया। वो था हमारा 115%। 115%, तो 15% की फ्रैक्शन थी, हमें पता है 3/20। 115 की इसमें ये ऐड कर देंगे यानी कि 23/20, 23/20 यानी कि इसका मतलब है 115%। यानी कि अगर ओरिजिनल नंबर हमारा हमने मान लिया ओरिजिनल या वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू अगर हम मान ले कि 20 है, तो उसमें अगर हम 3 यूनिट जोड़ दे रहे हैं तो वो 115% बनना है, यही है ना। हमने क्या किया कि इसमें ये जोड़ दिया 3 यूनिट, 20 का 115% 23 है, यानी कि इसमें हमने कितना ऐड किया 3, लेकिन वो क्या है कितना रहा है, बोल कितना रहा है जी 24। तो हम देख रहे हैं कितना गुना है 8 गुना। तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर हमारा कितना था 20, 20 का 8 गुना कर दीजिए हाँ जी, तो 160। तो हमारा आंसर जो होगा 160 हो जाएगा जी। ऑप्शन ए दिया गया है, ठीक है जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या? ए बॉक्स हैज 100 ब्लू बॉल्स, 50 रेड बॉल्स, 50 ब्लैक बॉल्स। कह रहे हैं कि एक बॉक्स है उसमें 100 तो नीली गेंदे हैं, 50 का लाल गेंदे हैं और 50 ही काली गेंदे हैं। 25% ऑफ ब्लू बॉल्स, यानी कि हम लिख लें पहले क्या कि ये कोई बॉक्स में हमारे पास ये ब्लू है और यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये रेड है और यहाँ पे लिख रहे हैं हम ब्लैक हैं। बॉल कह रहे हैं कितनी कितनी है, संख्या लिख रहे हैं, ये 100 हैं, ये 50 हैं और ये 50 है। 25% ऑफ ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अवे, यानी कि 25% नीली गेंद निकाल लेंगी। अब 100 का 25% निकालेंगे तो कितना होगा जी 25 निकाल लेंगी। अब कह रहा है 50% रेड बॉल, 50 का 50% 25,
तो 25 रेड की निकालेगी। परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स एट प्रेजेंट एज, ब्लैक बॉल कितनी होंगी, तो ब्लैक बॉल तो निकाली नहीं हमने, कितनी है 50। अब किस में से कितने में से रहेगी ये बताना है हमें, कि 50 तो है, 50 निकाली नहीं ब्लैक बॉल, तो अब 50 की पड़ी है, कितने में से, अब ये देखना जरूरी है, क्योंकि ब्लू में 100 थी, 100 में से 25 निकाली तो 75 बच गई। अब इसमें से रेड जो लाल गेंद थी 50 थी, 25 निकाली, 25 रह गई। तो अब ब्लैक कितनी 50 है, इसमें से कुछ निकालनी नहीं तो 50 है, तो टोटल हमारे पास कितनी मौजूद है 75 और 2500 और 50 150, यानी कि 150 में से गुना 100 परसेंटेज बनाने के लिए। तो अब काटा पिटाई शुरू करते हैं जी। 5 1 5 5 3 15, 1/3 होता है 33 से 1/3%, 33.33%। और यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट भी बताना चाहूँगा कि 1/3 यानी कि 1/3 हम फ्रैक्शन लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है जी 33 सही 1/3%। कई बार एग्जाम में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, अगर ये ना हो तो इस तरह से देखने को मिलेगा 33.3%, अगर ये भी ना हो तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा 33.3333%, ठीक है जी। या फिर आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकता है 33.3%, इस तरह से, ठीक है जी। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 33.34 इस तरह से भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ एक ही चीज़ है। और 1/6 होता है जी 16 से 2/3%, ठीक है जी। ये या तो एग्ज़ाम में ऐसे देखने को मिल सकता है, या फिर 16.67% देखने को मिल सकता है, नहीं तो 16.666% देखने को मिल सकता है, नहीं तो 16.6% इस तरह से देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। और ये 33 का था, और 2/3 का भी ध्यान देने, 66 से 2/3% देखने को मिल सकता है, 66.67% देखने को मिल सकता है, 66.666% देखने को मिल सकता है, 66.6% इस तरह से। तो ये सभी एक ही बात है। चलिए जी 79 क्वेश्चन, ए डजन पेयर ऑफ सॉक्स क्वांटेड एट 180 आर अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 20%। कह रहे हैं कि एक दर्जन जो है जुराबों के जोड़े हैं जी, वो 180 रुपये पर फिक्स हैं, ठीक है जी, और 20% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो हमें बताना है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सॉक्स, कि कितने जोड़े जो हैं जुराबों के खरीदे जा सकते हैं 48 रुपये में। अब दो तरीके, एक तो मैं लॉन्ग बताऊंगा, लॉन्ग बेसिकली लॉन्ग से ही शॉर्ट निकला, तो मैं लॉन्ग समझाने का प्रयत्न करता हूँ। डिटेल जिसे हम कहते हैं कि 180 है, ठीक है जी, 180 रुपये में जैसे 20% डिस्काउंट पे दिया जा रहा है, तो 120 का हम डिस्काउंट, 180 का 20% निकालेंगे तो ये कितना आएगा जी, 5 3 15 और 3 बजे 36, यानी कि 36 का डिस्काउंट देंगे। तो 180 में से अगर हम 36 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा जी, 40 घटा लें तो 140, 140 में 4 144, तो 140 रुपये में मिल रहे हैं, ठीक है जी। जुराबों की एक दर्जन, यानी कि दर्जन मिल रही है। तो हम ये आ गया यहाँ पे, अगर हम लिख दें 140 रुपये पर डजन, ठीक है जी। तो एक जोड़ा कितना जुराबा का आएगा, 144 को 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक जोड़े में 12 ही तो दर्जन होते हैं, तो 12 रुपये आ गए, ठीक है जी, 12 रुपये पर डजन, सॉरी पर डजन नहीं, पर जोड़ा लिख सकते हैं, जोड़ा, या ठीक है जी, ये लिखता है जोड़ा। तो हमें बताना है 48 रुपये में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। तो 48 रुपये में कितने खरीदे जाएंगे जी, एक जोड़ा 12 रुपये का है, ठीक है जी, 12 से डिवाइड कर देंगे,
12 चौक 48, तो 4 जोड़े, 4 पेयर्स, यहाँ पे पेयर लिख लेते हैं क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा, 4 पेयर, ऑप्शन सी। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम डिटेल और शॉर्ट समझने का प्रयत्न करते हैं। 180 रुपये, ठीक है जी। हमें पता है यह कितने 20% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अगर 20% डिस्काउंट पे तो अपने आप का यानी कि ये 80% पे बिक रहा होगा, तो 80% की फ्रैक्शन 4/5। अब ये 80% का बिक रहा है। अब हमें पता है कि यह जो है ये एक दर्जन की कीमत है, ठीक है जी। एक दर्जन तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक जोड़े की आ जाएगी, एक पेयर की। तो हमें बताना है कि 48 रुपये में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। तो 48 को जो भी ये सब आएगा, जो भी, ठीक है, उससे इससे डिवाइड कर देंगे। यानी मान लीजिए ये x के बराबर है, तो 48 को x से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं तो थोड़ा आप अगर और समझदार हैं तो कैसे कर सकते हो, 180 गुणा 4/5, ठीक है जी, डिवाइड बाय कितना किया था, 12, और ये टोटल को डिवाइड करना 48 से, ठीक है जी। तो ये जो भी आएगा ना, जो आएगा, तो ये हमारा इतने पेयर खरीदे जा सकते होंगे। तो अब इनको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे, वही तरीका ही है जी। 5 दिए 15, 5 6 30 और 12 दिए 36, 4 दिए 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 4, यानी कि हमारा आंसर आ गया 4 पेयर्स। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का। आज छोटी क्लास रख रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, इसलिए तो आप तब तक पढ़ते रहिए। इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। कोई ऑफिस है उसमें 40% स्टाफ फीमेल है, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड। ठीक है जी। 40%, मैं मान लेता हूँ पहले डिटेल समझाना हो तो ऑफिस में 100 जने हैं, 100 बंदे हैं, 100 कर्मचारी हैं, 100 एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से 40% स्टाफ फीमेल है, यानी कि ये फीमेल 100 का 40%, 40 फीमेल है, तो इसमें से बचेगा कितना जी, 60 मेल होगा। अब 50% मेल स्टाफ एंड 70% ऑफ मेल स्टाफ आर मेरिड। तो मेल स्टाफ फीमेल स्टाफ 40 है, इसका 70% हम निकालेंगे, 70%, तो 70% का मतलब होता है 7/10, यानी कि 40 का 7/10 निकालेंगे 28, यानी कि 28 मैरिड है। ठीक है जी। और बोल रहे हैं हमें 50% ऑफ मेल स्टाफ आर मैरिड, तो इसका 50% निकालेंगे तो हमें पता आधा हो गया 50%, यानी कि 30। अब हमें पूछ क्या रहा है, अनमैरिड स्टाफ, परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस। ऑफिस में अनमैरिड स्टाफ कितना है, तो हम देख रहे हैं कि टोटल जो है 30 था, 30 और 28 यानी कि 58 जो है मैरिड है, 58 मैरिड है, 100 में से 58 मैरिड है, तो बचे कितने, 42 स्टाफ जो होगा वो अनमैरिड होगा। कितने में से, टोटल एम्प्लॉय 100, तो 100 पे ही वैल्यू हमारी परसेंटेज कहलाती है, तो परसेंटेज के लिए 100 तो परसेंट, यानी कि इससे ये कटा तो 42% आ जाएगा। नहीं तो एक तरीका हमारा क्या है, वही शॉर्ट में क्या, फ्रैक्शन के थ्रू। कैसे, हमें कह रहा है कि 40% स्टाफ है वो फीमेल है, ठीक है जी। 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी कि अगर टोटल स्टाफ 5 यूनिट है, उसमें से 2 यूनिट तो फीमेल होंगी, बाकी बची कितने, 3 मेल होंगे। और फीमेल का 70% स्टाफ, तो 70%, तो 2 का 70% निकाल सकते हैं। अब 70% हम ना निकालें, क्यों 70%, क्योंकि हमें पूछा अनमैरिड स्टाफ की परसेंटेज वैल्यू पूछी है, तो ये मैरिड की निकल आएगी कि 70% फीमेल स्टाफ मैरिड है, तो इसका मतलब 30% जो स्टाफ होगा वो क्या होगा, वो जी अनमैरिड होगा, तो इसका 30% निकाल दिया। इस तरह से हमारे पास 3
यूनिट क्या है, जो मेल हैं वो 3 यूनिट मैरिड हैं, ठीक है जी, वो 3 यूनिट है टोटल। तो उसमें से इसने कहा है जी, कितने का है, 50% स्टाफ, 50% स्टाफ अनमेरिड है। तो बचा कितना, वो भी 50% अनमेरिड होगा, तो बचा भी 50% की फ्रैक्शन 1/2, ठीक है जी। तो अब हमें निकालना है कि टोटल ये कितना होगा। तो दो तरीके हैं यहाँ पे, क्या रेशियो अगर आप जानते हो तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो हम क्या कर सकते हैं, सोल्व करते हैं। ये 3 दूनी 6/10 आ गया, ये कितना आ गया 3/2 आ गया, ठीक है जी। इनको जोड़ देते हैं। जोड़ने का बेस्ट तरीका क्या है कि इस साइड 10 है, इस साइड भी 10 बनाओ, कैसे, 5 से ऊपर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 15, 6 डायरेक्ट जोड़ा जाएगा 21/10, 21/10 जो है वो स्टाफ अनमेरिड है, 21/10, ठीक है जी। कितने में से, ये टोटल स्टाफ में से गुना 100। तो अब ये तो आप जानते ही हो, 5 दूनी 10 और 21 दूनी 42, तो 42% हमारा आंसर आ जाएगा। जानते हो ना ये, क्योंकि ये 21/10 होगा, ठीक है जी, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, थोड़ा हमने काट गलत दिया, कैसे, हम्म, 5 दूनी 10 और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 42, इस तरह से 42%। तो आज का सेशन बस यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जी, कमेंट करिए जो नए क्वेश्चन हैं और जो पुराने क्वेश्चन भी हैं। अगर और क्वेश्चन हो तो हमें हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मंगत सिंह, उसमें आपको ये बोर्ड के PNG और PDF मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, और इसके साथ आपको आपको नए जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट डे आपको सोल्व करेंगे बोर्ड पे, ठीक है। तो तब आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।